हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं और इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं आज जो स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो आपके लिए न्यू हो, तो आप उस वर्ड्स को नोट डाउन करके अपने वर्ड्स स्टॉक को भी बढ़ा सकते हैं। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस स्टोरी को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है बॉबी लर्न्स द अल्फ़ाबेट। बॉबी नाम है एक बियर का। लर्न्स यानी कि सीखता है, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। तो शीर्षक का अर्थ हुआ कि बॉबी वर्णमाला सीखता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। आई डोंट नो व्हाई वी शुड लर्न ए फॉर एप्पल, announced Bobby, who was a stubborn little bear। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले इस सेंटेंस के वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। लर्न का अर्थ होता है याद करना या सीखना। अनाउंस का अर्थ होता है घोषणा करना। अनाउंस्ड यानी कि घोषणा की। स्टबर्न का अर्थ होता है जिद्दी। लिटिल यानी कि छोटा, बियर यानी कि भालू। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि आई डोंट नो यानी मुझे नहीं पता, वाई शुड वी लर्न ए फॉर एप्पल, हमें क्यों सीखना चाहिए ए फॉर एप्पल यानी ए से एप्पल। अनाउंस्ड बॉबी, बॉबी ने घोषणा की। हु वॉज अ स्टबर्न लिटिल बियर, जो कि एक छोटा और जिद्दी बियर था यानी भालू था। Why can't it be A for anteater, B for bear, C for camel, D for doe and so on। फिर क्या हुआ कि Why can't it be यानी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। A for anteater यानी A से anteater यानी चींटी खाने वाला। B for bear, B से भालू। C for camel, C से ऊंट कैमल। D फॉर डो, डो का अर्थ होता है हिरन, तो D फॉर डो एंड सो ऑन और इसी तरह। स्टबर्न बियर जो था, एक छोटा सा जिद्दी भालू, उसने अपनी माँ से कहा कि ऐसा हमें क्यों सीखना चाहिए कि ए फॉर एप्पल, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ए से एंट ईटर हो, बी से बियर हो, सी से कैमल हो और डी से डो हो और इसी तरह से। This is what it says in the book, Bobby said his mother, who was getting rather fed up। उसके बाद क्या होता है कि This is what it says in the book यानी कि इस किताब में यही लिखा है। बॉबी said his mother, उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ ने बॉबी से कहा कि इस किताब में यही लिखा है। Who was getting rather fed up, जो कि काफ़ी तंग आ रही थी। किससे? बॉबी से। लेट्स जस्ट लर्न द अल्फ़ाबेट, चलो वर्णमाला सीखते हैं, बॉबी की माँ ने कहा। बट बॉबी हैड अ गुड आइडिया, लेकिन बॉबी के पास एक अच्छा सा प्लान था, आइडिया था यानी उपाय था। दैट इवनिंग ही कट आउट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट पिक्चर्स बुक्स एंड मैगजीन्स। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि दैट इवनिंग यानी उसी शाम में ही कट आउट पिक्चर्स, उसने पिक्चर्स को यानी तस्वीरों को काटे, ऑफ एनिमल्स जानवरों के, फ्रॉम डिफरेंट पिक्चर बुक्स अलग अलग तस्वीरों की पुस्तकों से, एंड मैगजीन्स और पत्रिका से। तो इस लाइन को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि उस शाम उसने अलग अलग तस्वीरों की पुस्तकों से और पत्रिका से जानवरों के
तस्वीरों को काटा। देन ही पेस्टेड ईच ऑफ देम ऑन अ कार्ड। और पेस्टेड का अर्थ होता है चिपकाया, पेस्ट यानी कि चिपकाना, पेस्टेड यानी चिपकाया। ईच मतलब हर एक। तो फिर क्या हुआ कि जब उसने काट लिया तस्वीरों को तो उसके बाद उसने एक कार्ड पर, एक गत्ते पर उस पिक्चरों को चिपकाया। आफ्टर दैट, और उसके बाद ही पेस्टेड द कार्ड्स ऑल ओवर द हाउस। उसने कार्ड्स को पूरे घर में चिपका दिया। देयर वेयर कार्ड्स इन एवरी रूम, on all the furniture, the fridge and even the washing machine. फिर क्या हुआ कि there were cards in every rooms, यानी कि सभी कमरे में कार्ड्स थे चिपके हुए। on all the furniture, सारे फर्नीचर के ऊपर, the fridge, फ्रिज के ऊपर, and even the washing machine, और यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन के ऊपर भी। his mother was almost in tears when she saw the mess he had made. जब उसकी माँ ने उसके द्वारा की गई गंदगी को देखा तो वह लगभग रोने लगी थी। How am I going to get everything cleaned? अब मैं सब कुछ कैसे साफ करूँगी? She wondered, यानी उसे आश्चर्य हुआ, उसकी माँ को आश्चर्य हुआ क्योंकि लिटिल बियर ने पूरे घर में, पूरे कमरे में, हर एक फर्नीचर पर, वॉशिंग मशीन पर और फ्रिज पर कार्ड को पेस्ट कर दिया था जानवरों वाले। बट बाय नेक्स्ट इवनिंग, लेकिन अगली शाम तक, बॉबी हैड लर्नड ऑल द अल्फाबेट्स। बॉबी सारे वर्णमाला को सीख चुका था। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने इस स्टोरी में कुछ नए वर्ड सीखे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।